दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फायदा हासिल करते हैं। लेकिन दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन मुल्कों की सरकार के मुताबिक जिस तरह एक खतरनाक किताब है, और ऐसे मुल्कों के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां साल 2025 में कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात, इसे हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन मुल्कों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन लोगों से ज्यादा है, जहां पर कई सालों से दूसरे मजहब के लोग और खास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मजहब बुद्धमत है, जबकि यहां पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है। यहां पर साल 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मस्जिदों को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई थी। यही वजह है कि आज 2025 में भी बर्मा के मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वह लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना यहां पर सजाए मौत के बराबर है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानून और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यह भी दुनिया के उन्हीं कुछ मुल्कों में से एक है जहां कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 25 मिलियन लोगों से ज्यादा है। यहां पर दुनिया के किसी भी मजहब को कोई अहमियत हासिल नहीं, इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई सरकारी मजहब नहीं है। यही वजह है कि इस मुल्क में जहां दुनिया के सभी मजहब बैन हैं, वहीं मुसलमानों और ख़ास तौर पर कुरान मजीद को यहां ख़ास रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप कुरान मजीद के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद और सख्त तरीन जुर्माने भी किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर किसी भी मजहब को बढ़ावा देना नहीं चाहती, इसलिए मुसलमान खुद पर लगने वाली इस कदर पाबंदियों की वजह से आज यह मुल्क छोड़ छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। नंबर 3, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है, जिसमें 88% से ज्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। जबकि उज्बेकिस्तान के अंदर भी कुरान मजीद पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और वहां के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहां दीन के मुताल्लिक कोई भी बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे उज्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा दीनी स्कॉलर्स जेलों के अंदर कैद हैं। उज्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वह अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और इसके लिए इनको मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी को कम करना ही होगा। यही वजह है कि 2025 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत दूसरी मजहबी किताबों पर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है और कोई भी इनको सरेआम मुल्क के अंदर पढ़ नहीं सकता। नंबर 4, चाइना। कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले मुल्कों की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी रखता है, जिसमें से 1.8 पर हिस्सा मुसलमानों पर भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियां की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहां पर अब मुसलमानों के पहनाव पर पाबंदी है, जबकि मुस्लिम औरतों को हिजाब करने की इजाजत नहीं। मुसलमानों के लिए मसाजिद को कम किया जा रहा है, और यहां तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। यही वजह है कि चाइना को आज 2025 में दुनिया के सबसे बड़े एंटी इस्लाम मुल्कों में से एक माना जाता है। नंबर 5, रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया
144 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुसलमान यहां पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं, जो रूस के अंदर यहां पर दूसरे बड़े मजहब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। रशिया के अंदर कुरान मजीद पूरे मुल्क में तो नहीं, बल्कि कुछ खास हिस्सों में जरूर रिस्ट्रिक्टेड है। रशियन हुकूमत के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की गतिविधि जो दीन इस्लाम या कुरान से मुताबिकत रखती हो, वह बैन है। जबकि रशिया के बाज इलाके तो ऐसे भी हैं जहां कुरान मजीद रखना या फिर इसको दूसरों को धूना एक कानूनन जुर्म है। नंबर 6, भूटान। भूटान हिमालय पहाड़ के करीब बसा एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है, जो कि 7,80,000 से ज्यादा लोगों का घर भी है। यहां पर भी साल 2025 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक बुद्धमत के साथ है, जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुद्धमत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मजहब इनके मुताबिक फालतू हैं। इसलिए यही वजह है कि कुरान मजीद ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि भूटान के बाज इलाकों में तो मुसलमान एक मुसलमान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते, तो कुरान मजीद पढ़ना या इसे दूसरों को सिखाना तो एक बड़े दूर की बात है। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है, और इन्हीं मजहबों की एक बड़ी पुरानी तारीख आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी 22 मिलियन लोगों से ज्यादा है, और यहां पर मुसलमान 9.7% की एक काफी कम अकलियत आबादी रखते हैं, जिनकी जिंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2004 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने यह फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। यही वजह है कि अब यहाँ के स्कूलों में से कुरान मजीद की तालीमात मुकम्मल तौर पर गायब है, और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों में कुरान मजीद हाथ में पकड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। नंबर 8, एरिट्रिया। एरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। अपनी 3.6 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ एरिट्रिया 33% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है, जबकि इसके बावजूद यहां मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। यहाँ की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है, और इसी अरसे में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मजहबों को ही बैन कर दिया, और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। जबकि इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और जाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी बिल्कुल भी मना नहीं। और यही वजह है कि इरिट्रिया के कानून से बचकर अपने मजहब को बचाए रखना और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस वक्त दुनिया में ऐसे भी मुल्क मौजूद हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता? ना अजान की आवाज, ना मस्जिद की छत, और ना ही रोजा नमाज की रौनक। इस्लाम, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, जिसकी आबादी 1,900,00,000 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के उन 10 मुल्कों की हकीकत जहां इस्लाम जैसे मजहब की एक भी झलक देखना तक मुमकिन नहीं। दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, जो आज 1.9 बिलियन से ज्यादा की आबादी के पसंदीदा मजहब के तौर पर जाना जाता है। आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 25% से ज्यादा लोग मुसलमान ही हैं, मगर इसके बावजूद हैरानकुन तौर पर दुनिया के कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां पर मुसलमानों का नामो निशान मौजूद नहीं, और इनके लिए मसाजिद वगैरह बनाने का तो यहां सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां पर मुसलमान आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगे। नंबर 1, सैन मेरिनो।
सैन मेरिनो इटली के करीब बसा एक छोटा सा मुल्क है जहां की कुल आबादी 34,000 से ज्यादा लोगों की है, जबकि मुल्क का कुल एरिया 61.2 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सैन मेरिनो अपनी बहुत पुरानी तारीख और कुदरती खूबसूरती की वजह से खासा जाना जाता है और यहाँ पर ईसाइयों की एक पुरानी तारीख भी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की आबादी शुरुआत से ही न होने के बराबर है और आज भी यहाँ पर आपको लगभग 50 से कम मुसलमान ही नजर आएंगे और इनको भी यहाँ पर कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं, जबकि मुल्क के अंदर अभी तक कोई मस्जिद भी नहीं बनाई जा सकी है। नंबर 2, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होने का गौरव हासिल है, जहां की कुल आबादी 800 लोगों से भी कम है, जबकि पूरे मुल्क का एरिया सिर्फ 121 एकड़ में फैला हुआ है। यह मुल्क ईसाइयों के लिए इनके सबसे मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखता है और जिस तरह मक्का मुकर्रमा में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह वेटिकन सिटी में भी किसी मुसलमान का दाखिल होना सख्त मना है। यही वजह है कि ईसाइयों के इस मुकद्दस मुल्क में आपको मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा यहां पर मसाजिद या कोई इस्लामिक सेंटर्स वगैरह बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, मोनेको। यूरोप का मुल्क मोनेको दुनिया के सबसे लग्जरी और अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, जिसका कुल एरिया 2 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा का है, जबकि यहां इस वक्त 38,000 से ज्यादा लोग आबाद हैं। मोनेको के अंदर मुसलमानों की तादाद 200 लोगों से भी कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का मुकम्मल तौर पर ईसाई होना, यहाँ की सख्त पाबंदियां और यहाँ के लोगों का इस्लाम के खिलाफ होना वगैरह शामिल हैं। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का आना और फिर यहाँ पर बस जाना एक बड़ा मुश्किल काम है और आज मुसलमानों की आबादी न होने के साथ साथ यहाँ पर कोई एक मस्जिद भी मौजूद नहीं। नंबर 4, आइसलैंड। आइसलैंड जहां बेइंतहा खूबसूरत है, वहीं इसका सर्द मौसम इसे रहने के लिए एक काफी मुश्किल जगह बनाता है। यही वजह है कि यहाँ की आबादी तो कम है ही, मगर इस काफी कम आबादी में मुसलमानों की तादाद भी ना होने के बराबर है। आइसलैंड का कुल एरिया 1,03,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ की कुल आबादी 4 लाख से ज्यादा लोगों की है। यहाँ पर सदियों से ईसाई हुकूमत और ईसाइयों का ही राज रहा है और मौसम की वजह से भी यहाँ कभी कोई दूसरी कौम आकर आबाद नहीं हो सकी। यही वजह है कि आज पूरे आइसलैंड में आपको 3,000 से 5,000 मुसलमान नजर आएंगे, जबकि इस मुल्क के अंदर फिलहाल सिर्फ एक मस्जिद मौजूद है। नंबर 5, टुवालू। टुवालू पैसिफिक ओशियन के करीब बसा एक छोटा से जजीरे जैसा मुल्क है, जो 12,000 से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि इस मुल्क का कुल एरिया 26 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुल्क अपनी खूबसूरती और पुरअमन होने में किसी को अपना सानी नहीं रखता और यहाँ पर भी कोई खातिर ख्वा मुसलमान आबादी मौजूद नहीं है। टुवालू की ज्यादातर आबादी ईसाई है और इसका दुनिया से हटकर मौजूद होना लोगों के लिए यहाँ पर आकर रहने को और मुश्किल बना देता है। यही वजह है कि आज पूरे टुवालू में मुस्लिम आबादी 50 लोगों से भी कम है, जबकि किसी मस्जिद का यहां पर कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं। नंबर 6, एंडोरा। एंडोरा भी यूरोप का एक बड़ा खूबसूरत और छोटा सा मुल्क है, जिसका कुल एरिया 468 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि आज 81,000 से ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती की वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क का रुख करते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहां भी मुसलमानों की कोई आबादी देखने को नहीं मिलती। एंडोरा के अंदर मुस्लिम आबादी 2,200 लोगों से कम की है, जिसकी वजह इस मुल्क में ईसाइयों का राज और इनकी कदीम तरीन तारीख का होना वगैरह शामिल है, जबकि इस मुल्क के अंदर अभी तक कोई एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई नहीं जा सकी। नंबर 7, लिस्टेनस्टाइन। लिस्टेनस्टाइन यूरोप में बसा दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है, मगर अपनी अनोखी खूबसूरती की वजह से यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 400 के करीब लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि मुल्क का कुल एरिया सिर्फ 160 मुरब्बा किलोमीटर का है। लिस्टेनस्टाइन की आबादी मुकम्मल तौर पर एक ईसाई आबादी है और यह मुल्क अपने अंदर एक बड़ी कदीम ईसाई तारीख भी रखता है।
लिहाजा यही वजह है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर लगभग ना होने के बराबर हैं। बाज अंदाजों के मुताबिक यहां पर मुसलमानों की कुल आबादी 5,000 लोगों से भी कम है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं। नंबर 8, नौरो। नौरो पैसिफिक ओशियन से घिरा एक निहायत खूबसूरत तरीन और एक छोटा सा मुल्क है, जहां का कुल एरिया 21 मुरब्बा किलोमीटर का है, जबकि यहां पर सिर्फ 13,000 से कम लोग आबाद हैं। नौरो के अंदर भी मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है, यानी सिर्फ 10 लोगों से भी कम है, जिसकी वजह इस मुल्क का समंदर के दरमियान होना और यहां पर ईसाइयों का राज शामिल है। यही वजह है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग ना तो खुद इस मुल्क में जाते हैं और ना ही यह मुल्क इनको कबूल करता है। आज पूरे नौरो में मुसलमानों की आबादी ना होने के साथ साथ यहां पर भी कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। नंबर 9, मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड भी पैसिफिक ओशियन के करीब बसा एक खूबसूरत मुल्क है, जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और इस मुल्क का कुल एरिया 181 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहां पर भी मुसलमान आबादी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी और इसकी वजह दूसरे आइलैंड्स की तरह यहां पर ईसाइयों का राज और इस आइलैंड का इजी एक्सेसिबल ना होना शामिल है। यही वजह है कि आज मार्शल आइलैंड में मुसलमान आबादी 100 से 150 अफराद के लगभग है और इनके लिए एक छोटी सी मस्जिद यहां पर मौजूद है। नंबर 10, पालाऊ। पालाऊ मुल्क को समंदर से घिरी हुई एक छोटी सी जन्नत भी कहा जाता है, जो 19,000 से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुल्क का कुल एरिया 458 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यह मुल्क भी अपनी निहायत कदीम ईसाई तारीख रखता है, इसलिए यहां पर भी किसी दूसरे मजहब के लिए कोई जगह मौजूद नहीं और यही इस मुल्क में मुस्लिम आबादी के ना होने की सबसे बड़ी वजह है। पालाऊ के अंदर मुसलमान आबादी 150 से 200 लोगों के लगभग है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक मस्जिद ही बनाई जा सकी है। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाईं, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे और साजिद नाडियाडवाला चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती ने भी दीने इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़े हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे,
मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतास्सिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे और यही सब इनको दीन इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई। लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीन इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम ए.आर. रहमान रख लिया। नंबर 5, हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीन इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है, बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबा एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे, लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीन इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम एम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं, तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है। मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं।
नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा।